इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल मेगा प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट या डिजास्टर। सोचो, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराने रेन फॉरेस्ट आज भी बिल्कुल अनटच्ड हैं, जहां दुनिया के सबसे रेयर टर्टल्स आके अंडे देते हैं और जहां इंडिजीनियस ट्राइब्स मॉडर्न दुनिया से ऑलमोस्ट अलग रहती हैं। अब सोचो, उसी जगह पर एक मेगा सिटी बनने वाली हो। इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई है एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं ये इंडिया का फ्यूचर बदल देगा, लेकिन दूसरी तरफ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इसे इंडिया का बिगेस्ट इकोलॉजिकल रिस्क कह रहे हैं। तो सच क्या है? डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी या एनवायरमेंटल डिजास्टर? आज पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सदर्न मोस्ट पार्ट है। यह लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये मलाक्का स्ट्रेट के काफ़ी क्लोज है और मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के बिजीएस्ट शिपिंग रूट में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से पास होता है, तो इंडियन यहाँ से मेगा इकोनॉमिक हब बनाना चाहता है। प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा? ह्यूज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेवल एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टाउनशिप। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे इंडिया का मैरीटाइम पावर स्टेटस और स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को क्यों सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट इंडिया का फ्यूचर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट 1, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। चाइना इंडिया ओशन में रैपिडली इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और ऐसे में इंडिया को भी स्ट्रांग नेवल प्रेजेंस चाहिए। पॉइंट 2, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आज इंडिया का काफ़ी कार्गो सिंगापुर और कोलंबो जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट बन गई तो इंडियन बिलियन सेव कर सकती है। पॉइंट 3, जॉब्स एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंप्रूव होने का क्लेम है और ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट्स कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। हर डेवलपिंग कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंटल कंसर्न्स। प्रॉब्लम ये है कि ग्रेट निकोबार कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये इंडिया के मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन में से एक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाखों ट्रीज कट हो सकते हैं और यह सिर्फ नॉर्मल जंगल नहीं, एंशियंट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। यहाँ रेयर बर्ड्स, एनिमल और मैरिन स्पीशीज मिलते हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट टर्टल, लेदरबैक टर्टल, यहाँ नेस्टिंग करते हैं और ये ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। पोर्ट कंस्ट्रक्शन और शिपिंग एक्टिविटी कोरल रीफ्स को डैमेज कर सकती हैं। और सबसे शॉकिंग पॉइंट, ये पूरा एरिया हाईली सेस्मिक जोन में आता है। 2004 सुनामी का इम्पैक्ट भी यहाँ बहुत सीवियर था। तो क्रिटिक्स क्वेश्चन करते हैं, क्या इतने सेंसिटिव जोन में मेगा सिटी बनना सेफ है? शोम्पेन ट्राइब इशू। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन ट्राइब भी रहते हैं। ये दुनिया के मोस्ट आइसोलेटेड इंडिजीनियस ट्राइब में से एक मानी जाती है। इनका लाइफस्टाइल और कल्चर कम्प्लीटली फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट फियर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और आउटसाइड पॉपुलेशन इन्फ्लक्स की वजह से इनका एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्राइबल रिजर्व प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन एक्टिविस्ट बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और यहाँ एक डिफ़िकल्ट एथिकल डिबेट स्टार्ट होती है, क्या मॉडर्न डेवलपमेंट और एंशियंट ट्राइबल कल्चर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? एक्चुअली ये डिबेट सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड की नहीं है, ये पूरे इंडिया का फ्यूचर क्वेश्चन है। डेवलपमेंट या कंजर्वेशन, इकोनॉमी या इकोलॉजिकल, नेशनल सिक्योरिटी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। रियलिटी ये है, हर मेगा प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है। तो मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या नहीं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया का बिगेस्ट मैरीटाइम सक्सेस भी बन सकता है या फिर एक मैसिव एनवायरमेंटल मिस्टेक। तो आपका ओपिनियन क्या है? क्या इंडियन को प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए या एनवायरमेंटल कंसर्न पहले आने चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।